सातवें चरण की महा कवरेज आप देख रहे हैं। यूपी चुनाव में अंतिम चरण की वोटिंग के 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट और सभी 9 जिलों में दोपहर 3 बजे तक 46.40% वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण के मतदान में मात्र 2 घंटे का समय बचा हुआ है। इस 2 घंटे के बाद सातवें चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी। अंतिम चरण की वोटिंग के 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। 2 घंटे का मात्र अब समय बचा हुआ है। आज 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। जहां आज देखना होगा कि क्या 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं मतदाता। जहां पिछले बाकी चरणों में मतदान प्रतिशत कई क्षेत्रों में कम रहा, अब देखना होगा कि इस 9वें चरण में क्या मतदाता मतदान का रिकॉर्ड तोड़ते हैं नहीं। और इस बीच आजमगढ़ जिले में 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 45.28%। आजमगढ़ की 10 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत आपके सामने 45.28%। 10 सीटों पर मतदान जारी है। आजमगढ़ के अंदर 3 बजे तक 45.28% मतदान हो चुका है। और चलिए ये आजमगढ़ जिले का मतदान प्रतिशत बताया, लेकिन अलग अलग सीटों पर क्या है मतदान का रिकॉर्ड ये भी जान लीजिए। गोपालपुर की सबसे पहले बार 46% मतदान हो चुका है। संगड़ी में भी 46, मुबारकपुर में 47%, आजमगढ़ में 45 और साथ ही मेहनगर में 48 और अतरौलिया में 47। निजामाबाद में देखिए 43% वोटिंग हो चुकी है। और अब आगे देखिए फूलपुर पवई में 42%, दीदारगंज में 46 और लालगंज में 42% वोटिंग हो चुकी है। तो ये अलग अलग विधानसभाओं में किस तरीके से वोटिंग हुई है 3 बजे तक के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में वोटिंग परसेंटेज ये आप देख रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, वाराणसी जिले की बात कर लेते हैं। 3 बजे तक यहां वोटिंग कितने प्रतिशत हुई है ये अब आपको बताते हैं। 43.7% वोटिंग बनारस में हुई है। वाराणसी की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है और 3 बजे तक 43.7% मतदान हुआ। 8 सीटों पर वोटिंग है। वाराणसी में धुआंधार प्रचार हुआ था और आज बारी है जनता की 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत। और चलिए अब जानते हैं वाराणसी की अलग अलग विधानसभाओं में 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है ये आपके सामने। शुरू करेंगे यहां अजगरा सीट से 44% मतदान हुआ है। पिंडरा में 45, शिवपुर में 46, रोहनिया में 43, वाराणसी उत्तरी में 43, वाराणसी दक्षिण में अब देखिए 44, कैंट में 41 और सेवापुरी में 46% वोटिंग 3 बजे तक की है। तो ये 3 बजे तक अलग अलग सीटों पर क्या मतदान प्रतिशत है ये आप देख सकते हैं। और जहां लगातार चुनाव आयोग भी अपील कर रहा है कि बढ़ना चाहिए मतदान प्रतिशत और हम भी आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है इस वक्त इन जगहों पर, इन मतदान क्षेत्रों में। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि वोटर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। नीतीश आप मौजूद हैं मतदान केंद्र पर, क्या सोच रही है जनता इस वक्त वोटिंग के दौरान? जनता मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और जनता मुद्दों पर ही वोट भी कर रही है। इस वक्त हम तहसील के बूथ पर खड़े हैं, बनारस तहसील का जो बूथ है वहाँ पर खड़े हैं और आप देखिए यहाँ पर भीड़ कम होती जा रही है। और ये उम्मीद जताई जाती है कि 3 बजे के बाद एक बार जो भीड़ आती है वो बड़ी संख्या में आती है। 4 बजे के बाद वो भीड़ थोड़ी सी घटती है और 5 बजे के बाद वो भीड़ जो है बिल्कुल शिथिल हो जाती है। तो ये शिथिल पड़ने वाली भीड़ है। आपको बताऊं कि जिस तरह के प्रतिशत आए अब तक लगभग 44% को छू रहा है आंकड़ा 3 बजे का, अगर बात करें 3 बजे तक का, तो कहीं ना कहीं प्रतिशत उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह की उम्मीद की गई थी। अगर इस हिसाब से देखें तो मतदान का प्रतिशत आंकड़ों के अनुसार अगर मान लीजिए 60 को छू जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, या तो अगर उसके पार जाए तो और अच्छी बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है आपको बूथ के बाहर यहाँ पर जो भीड़ है वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो वोटर हैं वो यहाँ पर किनारे पर खड़े हैं और आपको ये जो बूथ है जो बने हुए यहाँ पर पोलिंग बूथ है, हर जगह आपको इक्का दुक्का वोटर भी दिखाई देंगे। 2 बूथ उधर अगर किनारे की बात करें तो वहाँ 6 से 8 लोग एक लाइन में और 8 से 10 लोग एक लाइन में खड़े दिखाई देंगे। जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उन्होंने वोट डाले हैं तो किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट डाला है आपने? अराजकता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। सर आप इधर आ जाएं, जरा बातचीत करेंगे। तो इस बार वोट आपने अराजकता भ्रष्टाचार से मुक्ति को सुशासन के लिए डाला है। कुछ और भी वोटर यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों ने वोट डाल दिया? क्या रहे इस बार?
सही है। मुद्दे में क्या पूछना चाहती है बताएंगे आप? साहब, विकास को मुद्दा अगर बना के कोई वोटर वोट दे रहे हैं, कुछ लोग सुशासन को मुद्दा बना के दे रहे हैं, कुछ लोग अपराध मुक्त समाज को बना के दे रहे हैं। क्या है कि आप लोगों का मुद्दा क्या है? विकास का है। विकास के मुद्दे पर आप? विकास महिला सशक्तिकरण को लेकर अब क्या बताएं आपको। हाँ। तो आप देखिए, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वोट इन्होंने कर दिया है और इनके अपने मुद्दे हैं। कुछ लोग विकास के मुद्दों पर, कुछ लोग अन्य मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर करके बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए एक तस्वीर, और ये देखिए, ये अपनी माँ की तस्वीर फ़ोटो की लेता हुआ, चूँकि वोटिंग के बाद ये लोग निकले। इनसे बात ज़रूर हम लोग करना चाहेंगे, तो इनसे बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वोट दे दिया आपने, तो कौन से मुद्दों को आधार बनाने? बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है, फ़ोटो भी खींच रहे हैं जी। और विकास का ही मुद्दा है, और जो इस सरकार ने जो काम किया है वो तो शायद ही कोई सरकार कर पाए। कोऑपरेट किया है एज ए लोकल कैंडिडेट, मतलब हमें हमारे एरिया में हमने उन्हीं को वोट दिया। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो मुद्दा आमतौर पे सिर्फ विकास ही है या फिर युवाओं का कोई और भी मुद्दा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि हमारी समझ से हमारे लिए एक और अच्छा मुद्दा है कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, मतलब अटेंटिवनेस। अगर हमारा कोई कोई प्रॉब्लम है, जिसको हमें अटेंड करने के लिए कोई चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए कोई रहता नहीं है। विकास तो आप तब करोगे ना जब हमारी प्रॉब्लम समझोगे। तो उन्हें अटेंड करने के लिए हमारे जो लोकल कैंडिडेट हमारी हेल्प की है, हमने उन्हीं को वोट दिया। तो जो स्थानीय इनके प्रतिनिधि हैं और जो लोग भी इनकी बात सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये उनको आधार बनाकर वोट कर रहे हैं। एक बार और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। आप देखिए, यहाँ बूथ पर व्हीलचेयर भी लगी हुई है, यानी दिव्यांग वोटर अगर आते हैं तो उनको गाड़ी से उतार कर वो ये बूथ तक ले जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर बात करें मतदान केंद्रों तो पर की जा रही हैं और ये तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा नीतीश। और चलिए रुक कर लेते हैं मऊ जिले का। 3 बजे तक मऊ जिले में मतदान प्रतिशत क्या है ये अब आपको जल्दी से बता देते हैं। ये आंकड़ा है 46.8%। 3 बजे तक 46.8%। 4 सीटों पर मतदान मऊ में हुआ है, तो मऊ की 4 सीटों पर मतदान चल रहा है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा आपके सामने 46.8%। और इन 4 सीटों पर अलग अलग विधानसभाओं में मतदान प्रतिशत क्या है ये अब आपके सामने रखेंगे। अलग अलग सीटों पर अब आप जानिए। शुरुआत कर रहे हैं मऊ जिला से, जहां 47% मतदान हुआ ही है। मधुबन में 46 है, घोसी में 48 है, मोहम्मदाबाद में 46 और मऊ में 47% मतदान हुआ है। ये चारों सीटों का वोटिंग परसेंटेज आप 3 बजे तक देख रहे हैं। और 3 बजे के बाद भी आप देखना होगा कि आगे कितना ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, गाजीपुर जिले की बात करते हैं। 3 बजे तक यहाँ 46.2% मतदान हुआ है और यहाँ की 7 सीटों पर मतदान चल रहा है। गाजीपुर जिले में 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत देखिए 46.2%। 7 सीटें हैं और अब तकरीबन 2 घंटे का मात्र समय बचा है। इन 7 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ता है या नहीं ये देखना होगा। और इन 7 सीटों पर अलग अलग विधानसभाओं में वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, अब जल्दी से इस पर नजर डाल लीजिए। और ये आपके सामने सीटें और मतदान प्रतिशत आएगा, जहां गाजीपुर जिले में 46% मतदान। और देखिए, जाखनी में 50, सैदपुर में 52, गाजीपुर में 43, जंगीपुर में 43, जहूराबाद में भी 43 और मोहम्मदाबाद में 46। साथ ही जमनिया में आप देखिए 46% वोटिंग हुई है। तो ये अलग अलग सीटों पर वोटिंग परसेंटेज आपको बताया। अब जौनपुर का रुख कर लेते हैं। 3 बजे तक जौनपुर के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। 47.1% मतदान 3 बजे तक। 9 सीटें हैं, लगातार मतदान चल रहा है। 3 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज जौनपुर की सीटों पर आप देख रहे हैं। तो जौनपुर की सीटों पर आगे क्या अलग अलग सीटों पर अलग अलग विधानसभाओं का वोटिंग परसेंटेज क्या है ये अब आपके सामने आएगा। शुरुआत करेंगे जहां आप देखिए बदलापुर में 45%, शाहगंज में आप देखिए 50, जौनपुर 47, मल्हनी 49, मुंगरा में 43, मछली शहर का भी वोटिंग परसेंटेज और मडियाहू 51, जाफराबाद में आप देखेंगे 45% वोटिंग हुई है और साथ ही केराकत में 47% वोटिंग हुई है। अलग अलग विधानसभाओं की ये वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब हमारे सहयोगी फील्ड पर भी बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। फील्ड पर क्या मुद्दे लेकर पहुंचे हुए हैं मतदाता रतीश हमारे संवाददाता, उनका सीधा रुख करते हैं। रतीश, लोगों से बात कीजिए, समझिए, जानिए क्या सोचकर आए हैं आज। पूरा हर तरफ फाटक लगा हुआ है, नहीं है। बिल्कुल, देखिए जौनपुर में 3 बजे तक 47.18% मतदान हो चुका है, लेकिन मल्हनी सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट है, मल्हनी में 40% यानी सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। हमारे साथ जौनपुर की जनता है, जौनपुर के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और मुद्दे सीधे जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं।
क्या मुद्दे हैं भाई साहब आप लोगों देखिए, जो हमारा है यहाँ बनारस को लेके हम लोग यहाँ का मुद्दा बना है। बहुत उत्साह के साथ इस बार हम लोगों ने मतदान किया है। पिछले 5 वर्षों से माननीय मंत्री जी गिरीश यादव यहाँ के रह चुके हैं, यहाँ के नगर के विधायक हैं, सदर के 366 सदर विधानसभा के। जो काम उन्होंने 5 वर्षों में किया है, पिछले 20 सालों में कोई यहाँ पे नहीं किया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से उनको हम लाना चाह रहे हैं, ये देखते हुए कि जैसे बनारस में मोदी जी ने बनाया है, उसी तरह जौनपुर में हमारे गिरीश यादव जी बनाएंगे। आगे हमें पूरा संपूर्ण विश्वास है कि वो आने वाले समय। ठीक है, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट डालें? हम लोग जो है राष्ट्रवादी विचारधारा पे, हिंदू मानसिकता पे ही वोट डाला है हम लोगों ने। आप बताइए आपके मुद्दे क्या रहे? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है आप लोगों के लिए, या विकास, या क्या मुद्दा है? बस वही विकास, भारत का विकास, जौनपुर का विकास, उसी के मुद्दे पे हमारे गिरीश यादव जी। जौनपुर के विकास पे आपने डाला है। आप बताइए आपका मुद्दा क्या है? पूरा सब विकास। महंगाई तो हर समय था, कब नहीं था महंगाई था, लेकिन विकास 5 साल हम लोगों ने दिया माननीय योगी जी को, गिरीश जी को, और इन्होंने काम किया। वैसे गिरीश जी हमारे यहाँ मंत्री थे, उनसे हम लोग सब संतुष्ट हैं, और उनको देखते हुए 5 साल और दे रहे हैं हम लोग। क्या ऐसा कुछ है? काम किया गया है? रतीश, लोग क्या सोच रहे हैं जौनपुर के, ये थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ये कितना, ये देखना होगा। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं चंदौली से। सीधा आपका रुख करेंगे शशांक। क्या इस वक्त चंदौली की जनता के बीच के मुद्दे हैं? क्या अपने स्थानीय मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, ये भी राष्ट्र को बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस वक्त हम हैं सकलडीहा विधानसभा के नसीरपुर गांव में। आपको बता दें, चंदौली में 4 विधानसभा है। चकिया में वोटिंग समाप्त हो गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चकिया, इसलिए वहां 4 बजे तक वोटिंग होना था, वहां वोटिंग समाप्त हो गई है। अब जो बूथ के अंदर है वही वोट दे पाएगा। नया कोई भी व्यक्ति चकिया विधानसभा के गेट के अंदर जो मतदान स्थल है वहाँ नहीं जाएगा। इस वक्त हमें नसीरपुर गाँव में आम लोग भी हमारे साथ है। हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने वोट किया तो उनके मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर उन्होंने वोट किया। वोट किया आपने? जी। क्या मुद्दा था? हम लोग का मुद्दा सर बेरोजगारी था। आपका मुद्दा क्या? हमारा मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी पर जानवर से जो हम लोग पीड़ित हैं, किसान भाई हम लोग हैं, पीड़ित हैं। उसके बाद बच्चों का आज तक 5 साल के अंतर्गत ये सरकार कभी हम लोग बहाली युवाओं को नहीं ली। आप बताएं, आप बताएं, आप वोट दिए? जी, बेरोजगारी मेन है, प्लस मैं जब से ये सरकार आई फॉर्म नहीं निकला और मैं इसलिए बेरोजगार पड़ा हूँ, और हमारी फसलें जो कि छुट्टे पशु नुकसान कर जाते हैं। आप बताएं। बेरोजगारी है, महंगाई भी है, बिल्कुल, इसलिए हम लोग नहीं पसंद। तो ये तमाम लोग हैं, महंगाई, छुट्टा पशु, बिल्कुल आप जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, यही मुद्दे हर एक कार्यक्रम में हमने समझे हैं, लोगों के बीच रखे। आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा। मिर्जापुर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर जिले में 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अब आपके सामने आएगा। 44.6% मतदान मिर्जापुर जिले में हुआ है। 5 सीटें यहाँ की है और 5 सीटों का ओवरऑल ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, और अभी भी वोटिंग जारी है। अब आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर जिले में अलग अलग विधानसभाओं में क्या कहते हैं आंकड़े, ये अब आपके सामने आएंगे। शुरुआत करेंगे हम 96 से, जहां 43% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर 44 और मझुआ में आप देखिए 45, चुनार में 46 और मड़ीहान में 45%। 3 बजे तक का ये आंकड़ा है, ये आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आप ग्राउंड पर भी सीधा चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहम्मद मोइन, क्या कहती है यहाँ की जनता और कैसे है इस वक्त केंद्र पर हाल? जी, अगर मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ मतदान खत्म होने में तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त बाकी है, और इतना ही समय बाकी है एबीपी गंगा के एग्जिट पोल में। शाम 6 बजे से हम लगातार एक सीट का एग्जिट पोल दिखाएंगे, और इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर के रानी कर्णावती सेंटर पर। आप देख सकते हैं कि जैसे शाम शुरू हुई है, एक बार फिर से वोटरों की कतार लगनी शुरू हो गई है। और इस वक्त देखिए जो सामने का बूथ है, वहाँ महिला और पुरुष दोनों तरह के जो मतदाता हैं उनकी लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि जो बाकी बूथ है वहाँ सन्नाटा सा पसरा हुआ है, वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। हमारे साथ कई मतदाता हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर वोट डाला है, क्या मुद्दे उनके। बताइए, किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? मुद्दा ये है कि बस तरक्की हो कुछ देश का, इसी मुद्दे से हम लोग वोट डाले हुए हैं। जो सरकार आए वो जनता के हित के बारे में अपना काम करे,
और महंगाई कम हो। महंगाई बहुत बढ़ रही है। और भी लोग हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इनसे भी बात कर लेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एक महिला आ रही हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप भी रुकिए भाई साहब, आपसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सुधा मालवी। ये बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी जी मेरे लिए भगवान है। चलिए ठीक है, अपनी क्योंकि बात उन्होंने रख जो दी। देश के महिलाओं लिए ने भी किया और पुरुषों ने भी किस तरह सोच रहे हैं मिर्जापुर के लोग, ये हमने जान लिया। साथ में आखिरी चरण की महा कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर और लगातार फील्ड से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे चंदौली का। शशांक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी संवाददाता भी फील्ड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं। शशांक, लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्या है मुद्दे इनके मन में और कितने लोग अब वोटिंग कर पा चुके हैं? जी इस वक्त हमें सकलडीहा विधानसभा के नसीरपुर गांव में कुछ लोग उनसे बात हुई थी और लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं। वोट दे दिए? जी दे दिए। क्या मुद्दा था आपका? परिवर्तन का मुद्दा था, बेरोजगारी महंगाई को लेकर जो है यही मुद्दा था जो है। आप बताएं, आप भी युवा हैं, वोट दिया आपने? जी दे दिए। क्या मुद्दा हम लोग को यही थोड़ा महंगाई को लेकर परेशान है। ये बाबा जी का सांड छुट्टा चल रहा है, 10-15 किलो गेहूं चढ़ जा रहे हैं, धान चढ़ जा रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इतनी महंगाई, 200 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है, कड़ुआ तेल हो गया है, सब बहुत से मुद्दा है। हम लोग सपा सरकार बनाना चाहें। जी महंगाई और बेरोजगारी की सबसे बड़ी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, देख ही रहे यही सब समस्या है। तो ये अलग अलग नसीरपुर गांव के लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, किसी को बेरोजगारी, मत है। बिल्कुल ये मुद्दे हैं। शशांक शुक्रिया।